तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए आज की इस क्लास में हम अब तक बीमारियों से लड़ते आ रहे हैं पिछली 2 क्लासेज में, हमें आज और लड़ना पड़ेगा इन बीमारियों से और आज हम इन बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। ओके, तो आज हम जानेंगे प्रोटोजोआ यानी परजीवी के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, जिसमें हमें सबसे पहले जानना है मलेरिया के बारे में। देखिए बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया किसके द्वारा किसके काटने से फैलता है, किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो आपका आंसर होगा एनोफिलीज नामक मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। अगर इसके रोगजनक की बात करें कि इसके रोगजनक कौन है, तो इसके रोगजनक को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है ना, ये क्या करता है, ये हमारे जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, इन पर प्रभावित करता है, इन कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ठीक है। तो ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आरबीसी हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे शरीर के यकृत और प्लीहा को प्रभावित करता है। यकृत और प्लीहा। ओके, प्लीहा क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इसके लक्षण क्या हैं? जब ये मलेरिया रोग होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? ठंड के साथ बुखार आना, जुकाम होना, उल्टी आना। ठीक है। मलेरिया की दवा का नाम क्या है? अगर आपसे पूछे कि मलेरिया की दवा का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा कुनैन। कुनैन। और ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि मलेरिया की दवा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कुनैन नाम से। इसे ही आर्टेमिसिनिन नाम भी कहते हैं, आर्टेमिसिनिन नाम। ठीक है। देखिए मलेरिया को किस नाम से जाना जाता है, यानी इसे कॉल्ड यानी पुकारा जाता है, दलदली बुखार और एग। मलेरिया को ही दलदली बुखार भी कह सकते हैं और एग भी कहा जाता है। ओके, इसका जो पहला उपचार हुआ था किसके द्वारा हुआ था, तो आपका आंसर होगा सिनकोना वृक्ष की छाल से। सिनकोना वृक्ष की छाल से इसका पहला उपचार हुआ था। और ये सिनकोना वृक्ष कहाँ पर मिलता है, तो आपका आंसर होगा एंडीज पर्वत पर। एंडीज पर्वत कहाँ पर है, ये आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। ओके, देखिए बात करें कि मलेरिया शब्द किसके द्वारा दिया गया। ये जो मलेरिया शब्द है ना, ये किसके द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर होगा कि ये मैकुलाच ने दिया था। कब? 1827 ईस्वी में। और ये जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा लेब्रन ने। कब की थी? 1880 ईस्वी में। ओके, तो मलेरिया रोग के बारे में हमें इतना ही जानना है। अब हम जानेंगे प्रोटोजोआ के कारण होने वाले अन्य रोगों को। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे पायरिया के बारे में। पायरिया जो रोग होता है ना, ये भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। इसका जो प्रोटोजोआ यानी परजीवी होता है, उस परजीवी का नाम होता है एंटी अमीबा जिंजिबेलिस। पायरिया का जो परजीवी होता है, प्रोटोजोआ होता है, उसका नाम होता है एंटी अमीबा जिंजिबेलस। ये हमारे शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है, तो इसे तो हर कोई जानता होगा। ये हमारे शरीर के मसूड़ों पर अपना असर छोड़ता है, मसूड़ों को प्रभावित करता है। आप सुबह देखना आईने में जाकर के आपके दांतों पर, आपके मसूड़ों पर कहीं ये पायरिया तो नहीं लगा। ठीक है। तो इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण है मसूड़ों से रक्त आने लगता है, यानी खून आने लगता है। जब भी आप कॉलगेट या ब्रश करने लग जाते हो या थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो उसमें खून आने लग जाता है। इस पायरिया के लक्षण होते हैं ये। नेक्स्ट बात करें हम सोने की बीमारी। सोने या गोल्ड वाला भी सोना नहीं, ये नींद वाला सोना है। सोने की बीमारी, इसके जो परजीवी का नाम है वो है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा इसके परजीवी का नाम है, प्रोटोजोआ का नाम है। ठीक है। ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह हमारे मस्तिष्क पर अपना प्रभाव जमाते हैं। ठीक है। इसके वाहक कौन है, इस सोने की बीमारी के वाहक कौन है, तो आपका आंसर होगा सीसी मक्की। सीसी मक्की, इसे आप गूगल पर सर्च करना कि सीसी मक्की कैसी होती है, आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं ये बहुत नींद के साथ बुखार आने लगता है, हमें नींद भी बहुत आएगी और बुखार भी हमें आने लगता है नींद के साथ साथ। ओके, अगला रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसका नाम है काला ज्वर। काला ज्वर, अगर आपसे इसके परजीवी या प्रोटोजोआ के बारे में पूछे तो आपका आंसर होगा लीशमैनिया डोनावानी। लीशमैनिया डोनावानी, कैसे अजीब नाम होते हैं ना इनके। इसके अगर वाहक के बारे में पूछे, जैसे सोने की बीमारी का जो वाहक है वो क्या है, सीसी मक्की। और इस काला ज्वर काला बुखार होता है ना, इसके वाहक का नाम है बालू मक्की। ये आप गूगल पर सर्च कर लेना कि सीसी मक्की कैसी होती है, बालू मक्की कैसी होती है। जब आप इन दोनों को देख लोगे ना तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे, काला ज्वर और सोने की बीमारी। ठीक है। ये हमारे मस्तिष्क को शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो आपका आंसर होगा अस्थि मज्जा।
ये हमारे अस्थि मज्जा को प्रभावित करती है। इसका लक्षण है तेज बुखार। ओके, अगली बीमारी है पेचिस। पेचिस ये आंत को प्रभावित करती है, हमारे आंत को प्रभावित करती है, और इसके परजीवी का नाम है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इसके लक्षण क्या हैं? खून के साथ दस्त, यानी जो खूनी दस्त होते हैं ना वो, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के कारण हमें कुछ इन्हीं बीमारियों को, इन्हीं रोगों को डिस्कस करना था जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे कवक यानी फंगस द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। देखिए, फंगस द्वारा होने वाले रोगों के बारे में हमें 4-5 रोगों को जानना है जो हमारे एग्जाम के लिए मोर देन सफिशेंट रहेंगे। पहला है दमा, जिसे अस्थमा बोलते हैं ना, जो बुजुर्ग लोगों में हो जाती है ये दमा, अस्थमा। इसके कवक का नाम यानी परपोषी का नाम क्या है? कवक को ही परपोषी। इसके देखिए ये कैसा अजीब उटपटांगा नाम है, एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमेगेटस, फ्यूमेगेटस, ठीक है। एस्परजिलस फ्यूमेगेटस, ये इसके कवक का नाम है, फंगस का नाम है, इसके द्वारा ये फैलता है। और ये कैसा रोग है? ये एक संक्रामक रोग है। और संक्रामक रोग कैसे होते हैं? जो पर्सन टू पर्सन फैल जाएं, जानवर टू पर्सन फैल जाएं, जानवर से जानवर पर चले जाएं, या जानवर से इंसान पर आ जाएं, ये होते हैं हमारे संक्रामक रोग। ओके, नेक्स्ट है खाज। और ये खाज, दाद, इनसे तो सभी परेशान रहते हैं, ये कभी किसी का पीछा छोड़ते ही नहीं है। खाज के जो परपोषी है, जो कवक है, जो फंगस है, उसका नाम क्या होता है? एकेरस एस्केबीज, एकेरस एस्केबीज, ठीक है। नेक्स्ट है गंजापन। आजकल ये बीमारी भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, गंजापन, सफ़ेद बाल, ठीक है, बालों का उड़ना। इसके परपोषी का नाम है टीनिया कैपिटस, टीनिया कैपिटस द्वारा ये गंजापन होता है। ओके, नेक्स्ट है दाद। दाद से तो सभी परेशान रहते हैं गर्मियों में, ये तो कभी किसी का पीछे छोड़ते ही नहीं है। दाद, खाज, सर्दियों में खाज से परेशान, गर्मियों में दाद से परेशान। देखिए, इसके परपोषी का नाम है ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम, ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम, और ये एक संक्रामक रोग है, ये भी पर्सन टू पर्सन फैल जाता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट। एथलीट फुट, इसके परपोषी का नाम है टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस द्वारा ये फैलता है, और ये भी एक संक्रामक रोग है। तो आज की इस क्लास में हम इन रोगों से मुक्ति पाली हमने। अब हमें इन रोगों के बारे में बार बार नहीं पढ़ना, बार बार इनसे अपने आप को परेशान नहीं करवाना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और शानदार क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।